हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि नया जब पार्टनर फर्म में एंट्री करता है तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मैथ्स में टॉपिक ठीक से नहीं पढ़ा था, कोई बात नहीं, अब पढ़ लीजिए। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए फर्स्ट कॉन्सेप्ट है कि आपको रेशियो बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर आपका रेशियो क्लियर है, रेशियो के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मैं आपको एकदम बेसिक से सिखाऊंगी रेशियो का कॉन्सेप्ट। देखिए, फर्स्ट इलस्ट्रेशन आपके सामने है। यहाँ पे 3 पार्टनर हैं जिनका रेशियो 3:2:1 है। एक नया पार्टनर डी एंटर होता है 1/6 शेयर के लिए। तो हमें नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। देखिए कैसे निकालते हैं। यहाँ पे मैंने पहले से ही सॉल्यूशन कर रखा है, पर लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी, बस आप ठीक से ध्यान से सुनते जाइए। 1 मिनट ऐसे। देखिए, ये जो 3 नए पार्टनर हैं जिनका 3:2:1 है, एंड ये जो नया पार्टनर डी है उसका 1/6 है। तो मान लेते हैं कि कोई जो टोटल प्रॉफिट है वो 1 रहा होगा इस तरीके से। और ये जो नया पार्टनर डी आया उसने 1/6 ले लिया, तो 1 में से जब 1/6 चला जाएगा तो 5/6 बचा। ये जो 5/6 है वो बताता है कि ये जो तीनों पार्टनर थे ओल्ड पार्टनर्स, उनका मिलाकर के 5/6 है। ठीक है, अब ये जो तीनों का मिलाकर के 5/6 है, उनमें से हमें पता है कि ए कितना लेगा, 3/6 लेगा। तो 5/6 का हम यहाँ पर 3/6 निकाल देंगे। 5/6 का 3/6 कैसे निकाला जाता है, 5/6 × 3/6। तो 5/6 का हमने 3/6 निकाला, जो कि 15/36 निकला। तो ये ए का रेशियो हो गया। उसके बाद में जो बी है उसका रेशियो 2/6 है, तो 5/6 का 2/6 निकाल दिया, जो कि 10/36 आया। ये बी का रेशियो हो गया। सी का रेशियो कितना था, 1/6, तो हमने 5/6 का 1/6 निकाल दिया, जो कि 5/36 आ गया। ये जो तीनों थे ए बी सी, इनका रेशियो ये रहा। उसके बाद जो डी था उसका 1/6 पहले से ही फिक्स था, लेकिन हमें रेशियो को बराबर भी तो करना पड़ता है। अगर मैं ये लिख दूँ 15/36, 10/36 एंड 5/36 और इसका 1/6, तो गलत होगा ना वो। मतलब हमें ये जो बेस होता है ना, नीचे ये जो होल नंबर होता है 36, ये जो दे रखा है आपको, ये आपके जितने भी रेशियो, जैसे यहाँ पे 4 लोग हैं तो चारों के रेशियो में वो नंबर बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ 36, यहाँ 36, यहाँ 36, तो इसके नीचे भी 36 आना चाहिए, तभी वो रेशियो सही माना जाएगा। हम इसको यहाँ ये नहीं लिख पाएंगे कि 15:10:5:1 ऐसे नहीं लिख सकते, तो हमें इसको बराबर करना पड़ेगा। हमने इसको बराबर किया, 6 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो 6/36 आया। मैं आपको ये भी चीज़ बताते चल रही हूँ साथ में, क्योंकि मैं आपको बेसिक से पढ़ा रही हूँ। तो जब भी हम, जैसे हमें बराबर कोई भी रेशियो करना होता है, तो हमें ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 6/36 आ गया। अब हम यहाँ लिख सकते हैं न्यू रेशियो कितना हुआ, 15/36, 10/36 एंड 5/36 एंड 6/36। मीन्स हम बोल सकते हैं 15:10:5:6। ये जो आपका निकला है वो नया रेशियो निकला है। चलिए आगे हम एक और केस से जानते हैं इसको। देखिए, सेकंड इलस्ट्रेशन आप पढ़िए। इसमें क्या होता है, इसमें 2 केसेस दे रखे हैं। ए केस में क्या दे रखा है, ए और बी 2 पार्टनर हैं, जो कि जिनका जो रेशियो है वो 5:3 है। दे एडमिट सी, वो सी को एडमिट करते हैं, जिसका रेशियो कितना है, 1/5, विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम बोथ। जो 1/5 है उसमें से दोनों में से, ये जो दोनों थे ना ए बी, दोनों से वो बराबर बराबर ले रहा है। तो 1/5 का जो हाफ हुआ वो कितना हुआ, 1/10। तो 1/10 ये इस पे से ले रहा है ए से, और 1/10 ये बी से ले रहा है। तो कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमें अब नया जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसको हमें कैलकुलेट करना है। मैं आपके सामने करके बताऊंगी। देखिए, यहाँ पे हम जो डेटा था वो नोट कर लेते हैं। जो ए था एंड बी, ए का शेयर था आपका 5:8 एंड बी का शेयर था 3:8। जो नया पार्टनर सी आया है उसको हमने 1/5 दिया है, जो कि कितना कितना है, 1/10 उसने ए से लिया है एंड 1/10 किससे लिया, उसने बी से। तो जो पहले रेशियो कितना था उसका 5/8, तो 5/8 में से हम 1/10 तो माइनस कर देंगे क्योंकि इसने इसको दे दिया है, और 3/8 में से भी 1/10 माइनस कर देंगे क्योंकि इसने उसको सी को दे दिया है। तो हम यहाँ पे 5/8 में से
1/10 को माइनस कर देंगे। 10 को जब हम माइनस करेंगे तो आपको पता है कैसे माइनस किया जाता है फ्रैक्शंस को। यहाँ पे एलसीएम ले लो, 80 या 50, यहाँ पे 8, तो ये बचा 42/80, जो कि किसका रेशियो हुआ, ए का। बी का रेशियो 3:8 था, माइनस कर दो इसमें से 1/10, तो यहाँ पे भी इसी तरीके से 80 माइनस 8, तो यहाँ पे ये बचेगा 22/80। देखिए 42/80, 22/80, और ये जो सी था उसका कितना था, 1/5। ओके, हमने कहीं गलती तो नहीं की है कैलकुलेशन में। 30 - 8 किया तो यहाँ पे 22 एंड 80, और यहाँ पे 1/5। देखो अगेन वही चीज़, 1/5 है तो हम इसको बराबर करके लेके आएंगे 80 के, तो हम 16 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमें मिलेगा 16/80। तो जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ वो हुआ 42/80, 22/80 एंड 16/80। अब देखिए क्या हम इस रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं बिल्कुल, ये 2 से जा सकता है, 2 2 4 एंड 2 1 2, ये 40 एंड यहाँ पे 11/40, यहाँ पे 8/40। अब तो कट नहीं सकता है इसीलिए 21:11:8, ये जो है वो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकला। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस में मैं आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो बताने वाली हूँ। सैक्रिफाइस रेशियो क्या होता है, मान लेते हैं अगर कोई नया पार्टनर फर्म में जब एंट्री करता है तो उसको जो प्रॉफिट में से जो हिस्सा दिया जाता है वो तो पुराने पार्टनर्स ही देंगे। तो पुराने पार्टनर जब उसको नए उस पार्टनर को कुछ हिस्सा देंगे तो वो अपने ही प्रॉफिट में से तो सेक्रीफाइस करेंगे। मान लो उनको पहले 10 रुपीज़ का प्रॉफिट होता था तो उनको 4 और 6 मिल रहे थे, लेकिन अब नया पार्टनर सी आ गया तो उसी 10 में से उनको भी कुछ देना पड़ेगा, तो उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो तो घटेगा ना। तो जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकलेगा वो कैसे निकलेगा मतलब अगर हम सेक्रीफाइस रेशियो अगर हम निकालें तो वो क्या हो जाएगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, मतलब जो पुराना उनका हिस्सा था वो, उसमें से अगर हम नया रेशियो माइनस कर दें तो हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो मिल जाएगा। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 7 देखिए आप लोग, ABC कोई पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। उन्होंने किसी नए पार्टनर डी को एडमिट किया और जो अब नया रेशियो हो गया है वो 3:2:2:3 हो चुका है। तो हमें क्या निकालना है इसमें, हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। देखिए हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं इसका हमें हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला जाता है तो हम ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस कर देते हैं तो हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो मिल जाता है। देखिए हम डेटा को रिकॉर्ड कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 7 वही ABC है, उनका रेशियो है 5:3:2। ये है ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो क्या है उनका 2:2 एंड 3 न्यू रेशियो। ये जो 3 है वो D का रेशियो है देखिए इसका 5/10, इसका भी 3/10, इसका 2/10, और यहाँ पे क्या होता है 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10, यहाँ पे भी टोटल जो है वो 10 ही आ रहा है। मतलब अगर 10 का प्रॉफिट हो रहा है, हमें रेशियो को कॉन्सेप्ट समझ के चलना है। तो अगर हमें 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, चलो हम ए का ही एग्जाम्पल लेते हैं। पहले अगर हमें 10 रुपीज़ का प्रॉफिट होता था तो ए को कितना मिलता था, ए को मिलता था 5/10, मतलब 10 में से 5, 5/10 मिलता था उसको, मतलब उसको 10 रुपीज़ में से 5 रुपीज़ मिलते थे। अब उसको कितना मिल रहा है अब उसको 3 यानी कि 3 रुपीज़ अगर उसको मिल रहा है, जैसे अगर 10 का प्रॉफिट तो अब भी हो रहा है तो 10 में से अब उसको कितना मिल रहा है
अब तो उसको 3 मिल रहा है, ठीक है। तो पहले 5/10 में से 5 मिलता था, अब 10 में से 3 मिल रहा है। तो सेक्रीफाइस उसने कितना किया, माइनस कर दो। 5 में से 3 गया 2, 2/10, तो जो 2/10 है वो क्या होगा, उसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ऐसे ही हम बी का निकाल देंगे। देखिए बी का रेशियो कितना था, बी का रेशियो 3/10 था। अब कितना हो गया, अब 2/10, तो बचा कितना 1/10। इसका मतलब है ये जो 1/10 है वो उसने सेक्रीफाइस किया है नए पार्टनर को। उसके बाद सी, सी का रेशियो पहले कितना था 2/10, अब कितना है 2/10। क्या सेक्रीफाइस किया, नथिंग, कुछ भी नहीं। डी, डी का रेशियो तो है 3/10, वो तो सेक्रीफाइस करेगा ही क्योंकि वो तो गेन कर रहा है। तो हम यहाँ पर सेक्रीफाइस किस किस ने किया है, देखो 3 पार्टनर पहले से थे ए बी सी। तो ए ने सेक्रीफाइस किया जो हमने पीछे कैलकुलेट किया था अभी 2/10 यहाँ पर एंड बी ने सेक्रीफाइस किया 1/10 और सी ने क्या सेक्रीफाइस किया, कुछ भी नहीं, सी ने नथिंग सेक्रीफाइस किया और डी तो गेन कर रहा है। देखिए ये जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है ये तब काम आता है जब जो गुडविल होती है ना अकाउंट्स में, उसको हमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उस ये जो पुरानी जो गुडविल दिखाई दे रही होती है ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उसको हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो में उन पर डिवाइड कर देते हैं ओल्ड पार्टनर जो थे उनको। तब ये निकालना कंपलसरी हो जाता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। देखिए तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू, वहाँ 2/10 एन इसका 1/10, वही जो कर कौन रहा था ए एन बी, तो हम कह सकते हैं 2:1। यही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।